संत कबीर अनूठे हैं और अनूठी है उनकी बातें भी। संतों को, साधुओं को, योगियों को ऐसी प्रतीति है अपने विषय में कि वे इस जन्म में गृह त्याग कर योगी हुए या गृह त्याग नहीं भी किया, घर में ही योगाभ्यास या योग साधन कुछ किया, तब भी उन्हें ऐसी ही प्रतीति है कि वे इसी जन्म में योगी हैं या योगी हुए हैं। ऐसा वे सोचे भी क्यों ना, खबर तो इसी जन्म की है हर किसी को। इसी जन्म का हालचाल ही तो ज्ञात है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई गंजेड़ी साधु गांजे के नशे में कुछ का कुछ देख सोच समझ बोले कि हम पिछले 7 जन्मों से साधु हैं, योगी हैं। गंजेड़ी तो गप्पी स्वभाव से हुआ ही करते हैं, परंतु कबीर साहब ने तो 7-8 जन्मों की नहीं बल्कि युगों युगों की बात कह दी कि युगन युगन हम योगी, अर्थात हम युगों युगों से योगी हैं। क्या रहस्य है इस बात में? या कहीं कबीर साहब भी झूठ तो नहीं बोल रहे? आइए समझते हैं संत कबीर के इस पद को। पहले पद गा देते हैं। युगन युगन हम योगी 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 योगी, युगन युगन हम योगी योगी, अवधूता युगन युगन हम योगी 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 योगी, युगन युगन हम योगी योगी, आवे न जावे आवे न जावे, मिटे ना कबहू कबहू, सबद अनाहत भोगी, अवधूता युगन युगन हम योगी 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 योगी, युगन युगन हम योगी योगी, सब ठोर जमात हमारी जमात हमारी जमात, सब ठोर पर मिला 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 मिला, हम सब माही हम सब माही, सब है हमुमा हमुमा, हम ही बहुरी अकेला, अवधूता युगन युगन हम योगी 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 योगी, युगन युगन हम योगी योगी, हम ही सिद्ध समाधि हम ही समाधि हम ही समाधि, हम मौनी हम बोले 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 बोले, रूप स्वरूप रूप स्वरूप, आरूप दिखा के हम ही में हम तो खेले, अवधूता युग
युगन युगन हम योगी योगी। कहे कबीरा जो सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, नाही न कोई इच्छा 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 इच्छा। अपनी मढ़ी में, अपनी मढ़ी में आप में डोलू डोलू, खेलू सहज स्वेच्छा, अवधूता युगन युगन हम योगी 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 योगी। युगन युगन हम युगन युगन हम युगन युगन हम योगी। हम सोचते हैं व्यष्टि अर्थात व्यक्ति के दृष्टिकोण से, और कबीर जैसे संत अपनी बात जब कहते हैं समष्टि के दृष्टिकोण से कहते हैं। तो जब वे समष्टि के दृष्टिकोण से अपनी बात कहते हैं तो ये व्यक्ति कुछ का कुछ समझ बैठता है। वह सोच लेता है कि युगन युगन हम योगी गा कबीर यह उद्घोषणा कर रहे हैं कि युगों युगों से अनेक जन्मों से वे अपने योगी होने की बात बता रहे हैं। कैसी व्यर्थ की बात है ये। जब कोई योगी ही है तो बार बार जन्म क्यों ले रहा है? कैसा योगीपना है ये? उसका कैसा योगीपना है कि युगों युगों से योगी हो रहा है? निश्चित ही बात कुछ और है, गहरी है। वस्तुतः संत कबीर समष्टि के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं और हम व्यष्टि अर्थात व्यक्ति के दृष्टिकोण से उनकी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में गलत अर्थ ही हाथ लगेगा। लोगों को ऐसा ही कुछ का कुछ अर्थ लगाते देखी तो शायद संत कबीर ने कह दिया था कि मेरा गाया जो गाएगा वो 3 लोक भरमाएगा, मेरा गाया जो बूझेगा वो 3 लोक को सूझेगा। गा तो हम लेते ही हैं इन गूढ़ पदों को, पर गाने सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। अर्थ के लिए तो हमें ऊंचा उठना पड़ेगा। जिस निम्न स्तर पर हम सोचा करते हैं उसी निम्न स्तर पर अर्थ को घसीट उतारना अर्थ का अनर्थ कर देगा। व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचेंगे, विचार करेंगे तो निम्न स्तर से ही सोचने को बाध्य होंगे। और संत कबीर जिस हम शब्द का प्रयोग अपनी इस वाणी युगन युगन हम योगी में कर रहे हैं, उस हम शब्द को हम एक व्यक्ति का हम या मैं समझेंगे। उस व्यक्ति का मैं समझेंगे जिसको कि लोगों ने कबीर करके जाना। हम स्वयं को व्यक्ति मात्र समझते हैं, इस कारण से समष्टि से स्वयं को पृथक समझा एवं जाना करते हैं कि पेड़, धरा, आकाश आदि ये सब कुछ मुझसे पृथक अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ताएं लिए हुए मौजूद है। स्वयं को एक देहधारी व्यक्ति मात्र समझने के कारण ही हमें ऐसी मिथ्या प्रतीति होती है कि मेरे पैदा होने से पूर्व यह संसार, यह सृष्टि मौजूद थी। इस सृष्टि में मैं पैदा हुआ और इस संसार में मेरी मृत्यु होगी एवं मेरे मरने के पश्चात यह संसार ऐसे ही चलता रहेगा। यदि गलत गुरु के पाले पड़ गए हैं तो ये भी एक्स्ट्रा में सोचेंगे कि मरने के बाद इसी संसार में मैं फिर से जन्म लूंगा। जब ऐसी अनेक भ्रांत धारणाओं के हम शिकार हैं तो कहाँ से सही अर्थ हमारे हाथ लगेगा। संत कबीर कहते हैं
युगन युगन हम योगी। योगी कौन? हठयोग की पद्धतियों का, साधनाओं का तो संत कबीर ने पर्याप्त रूप से अपनी साखियों में, वाणियों में खंडन किया है। तो निश्चित ही वे किसी हठयोग की या हठयोगी की बात तो नहीं ही कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी इंगित किया कि व्यष्टि के दृष्टिकोण से नहीं, समष्टि के दृष्टिकोण से बात को समझना पड़ेगा। और समष्टि का दृष्टिकोण सर्वथा निर्वैयक्तिक है। वैयक्तिकता का उसमें लेश मात्र भी समावेश नहीं है। इसलिए समष्टिगत दृष्टिकोण से इस पद की, इस पंक्ति युगन युगन हम योगी का हम, या कहे योगी, हम सबका मैं है, जिसे कि हम शुद्ध मैं कहते हैं। यही भगवान बुद्ध का मैं है, यही वैदिक ऋषियों का मैं है, और यही संत कबीर का मैं है। ये एक मैं है, निर्वैयक्तिक है और योगी है। योगी मतलब ये शुद्ध मैं जो कि एकमात्र सत्ता है और इसी कारण से सर्वव्यापक एवं अनंत है। जो कुछ भी हुआ पहले इसी में हुआ, जो कुछ भी होता है इसी में होता है, और जो कुछ भी कभी होगा वह सब कुछ भी इसी में होगा। तो आप विचार करें, कोई भी कुछ भी इससे वियोग को कभी प्राप्त हो सकता है? इस शुद्ध में से, इस निर्वैयक्तिक सत्ता से। असली योगी तो यही है जो सबसे योग करे बैठा है। जैसे दर्पण पर बने प्रतिबिंब में विभिन्न वस्तुएं आदि जो दिखाई पड़ती हैं, क्या उनका दर्पण से वियोग संभव है? वस्तुतः दर्पण ही तो उनकी सारभूत सत्ता है। इसलिए संत कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि मैं व्यक्ति कबीर युगों युगों से योगी है। वे तो इशारा कर रहे हैं कि यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। वैदिक ऋषियों का ब्रह्म को विदित होना किसी ऋषि को घटित होने वाली घटना नहीं है। ये तो ब्रह्म का खुद ब्रह्म को विदित होना है। यही भगवान बुद्ध का निर्वाण है। यही संत कबीर का निर्गुण ब्रह्म है। हर बार युगों युगों से ये परम चेतना ही संबुद्धता को प्राप्त हो रही है, ना कि कोई व्यक्ति या संत जो कि कुछ पा लेता है। जो नकली लोग हैं वे कहते हैं मैंने पाया, मैंने ब्रह्म को प्राप्त किया, मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। असली लोग कभी नहीं कहते कि वे महापुरुष हैं। वे होते ही नहीं है कहीं से कहीं, तो कैसे कहे कि मैंने मोक्ष प्राप्त किया? सारांशतः कहें तो मोक्ष किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता। व्यक्तित्व का मिट जाना ही मोक्ष है, और वो अभी और यहीं हेयर एंड नाउ में मौजूद है। हम उससे केवल मात्र इसलिए अनभिज्ञ रहते हैं क्योंकि हम मोक्ष को ढूंढते हैं। आगे संत कबीर कहते हैं, आवे न जावे मिटे ना कबहू। व्यक्ति तो आते और जाते रहते हैं। विचार मात्र जिसकी सत्ता है, उस व्यक्ति या व्यक्ति भाव का आना जाना पूरे दिन सैकड़ों बार लगा रहता है, और गहन निद्रा सुषुप्ति में तो ये लुप्त होता ही है। ये सब हम जाना ही करते हैं। ये व्यक्ति भाव खत्म क्यों होता है, क्यों चले जाता है? इसलिए खत्म हो जाता है, इसलिए चले जाता है क्योंकि ये उत्पन्न होता है, ये आता है। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो आता है वो जाता ही जाता है। परंतु जिसमें यह व्यक्ति भाव उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वह शुद्ध में ना तो कहीं से आता है, ना ही कहीं जाता है। ऐसे समझे, आप जितना स्थान घेर के अभी बैठे या लेटे हैं या खड़े हैं, उतने स्थान में क्या आप कहीं से कहीं जा सकते हैं या आ सकते हैं? नहीं ना। जरा सोचिए, यदि आप सर्वत्र हो जाए तो क्या आप कहीं भी आ जा सकेंगे? नहीं ना। ऐसे ही जिस निर्गुण सत्ता शुद्ध मैं की तरफ संत कबीर इशारा कर रहे हैं, वह सत्ता अनंत है। आत्मा अनंत है। वो ना तो कहीं आती है और ना ही कहीं जाती है।
तो जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, वे क्या कह रहे हैं? वे बेहोश हैं और कह रहे हैं आओ बेटा फंसो हमारे जाल में, तुम भी बेहोश हो जाओ। आगे संत कबीर कहते हैं शब्द अनाहत भोगी, जैसे कि ये एकमात्र सत्ता योगी भी है और भोगी भी है। कितनी विचित्र बात है। विचित्रता ही संत कबीर की शैली की मौलिकता भी है। और जब जब संत कबीर कह रहे हैं ये सब बातें, वे अपनी ही बात कह रहे हैं, परंतु व्यक्ति कबीर की नहीं। ये ऐसी बातें हैं जो हर किसी की बातें हैं और सबको सदा सर्वदा उपलब्ध बातें हैं। अनाहत का मतलब होता है अन्न धन आहत। अन्न मतलब नहीं, आहत मतलब चोट करना। जितनी ध्वनियाँ हम सुना करते हैं वे सब की सब आहत ध्वनियाँ हैं, ना कि अनाहत ध्वनि, क्योंकि वे सब की सब आहत अर्थात दो के परस्पर टकराने से उत्पन्न होती हैं। फिर क्या है यह अनाहत शब्द या अनाहत ध्वनि, जिसको संत कबीर कह रहे हैं कि शब्द अनाहत भोगी? आइए एक झेन कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। हम कहानी कह रहे हैं, परंतु बहुत संभावना है कि वास्तव में यह कहानी ना होकर यथार्थ में घटी घटना हो। जापान में झेन फकीरों की ध्यानी संतों की परंपरा रही है, जो कि बौद्ध धर्म से संबद्धता रखती है, परंतु अपने अनूठे प्रायोगिक स्वरूप के कारण प्रचलित बौद्ध धर्म से साम्यता बिल्कुल भी नहीं रखती। जैन गुरु अपने शिष्यों को कोई एक समस्या पकड़ाते हैं, अर्थात एक एब्स्ट्रैक्ट या विरोधाभासी या असंगत सा वचन कहते हैं, कथन कहते हैं, और फिर शिष्य को उस समस्या पर, उस बात पर विचार करने के लिए कहते हैं। वे शिष्य को प्रेरित करते हैं कि उस एब्स्ट्रैक्ट थॉट पर, विचार पर या गुरु के कथन पर शिष्य चिंतन करे, उसके मर्म को विदित करने का प्रयास करें। इसे झेन कुआन कहा करते हैं। ये पद्धति कुछ कुछ उस प्रकार से है जैसे उपनिषदों में हम देखा करते हैं। जैसे तैत्तिरीयोपनिषद में भृगु के पिता उसको कहते हैं कि जिसमें से सब उत्पन्न होते हैं, जिसमें सब विलय को प्राप्त होते हैं, वह ही ब्रह्म है। जाओ इस पर विचार करो कि क्या है वह, जिसमें से सब उत्पन्न होते हैं और जिसमें सब लीन होते हैं। भृगु जाते हैं, चिंतन कर आते हैं। कई बार उनके गुरु उनके चिंतन के निष्कर्ष को खारिज करते हैं, तब तक लौटाते रहते हैं जब तक कि भृगु सही उत्तर नहीं दे देते। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु की कथा भी ठीक इसी प्रकार से है। ऐसे ही जैन संत सत्य को जानने की उत्कंठा लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने को आए साधक को एक कुआन देते हैं। अभी हम कहानी कहते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा कि शिष्य में बोध जगाने की ये पद्धति किस प्रकार की है। एक बार मोकुराई नाम के एक जैन संत थे जो कि केनिन मठ में रहा करते थे। उनके पास मात्र 12 वर्ष का एक लड़का रहा करता था जिसका नाम टोयो था। बालक टोयो रोज ही देखा करता था कि गुरु के शिष्य एवं अन्य जिज्ञासुजन हर सुबह और शाम अपने मार्गदर्शन के लिए गुरु के पास आया करते हैं और गुरु उनको कोई ना कोई कुआन पकड़ा दिया करते थे मनन के लिए, ध्यान के लिए। यहाँ ध्यान से पारंपरिक अर्थ ना ले कि वे एकाग्रता के अभ्यास के लिए कहते थे। यहाँ अर्थ कंटेम्पलेशन से, विवेक विचार से ले, जो कि बौद्ध धर्म का आधारभूत स्तंभ है। अन्य लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त करते देख उस 12 वर्षीय बालक टोयो के मन में भी मार्गदर्शन प्राप्त करने की इच्छा जागी, परंतु जब उसने यह बात अपने गुरु मोकुराई से कही तो वे हंसते हुए बोले, अरे तुम अभी बहुत छोटे हो। पर टोयो ने जिद पकड़ ली, नहीं माना। तो आखिरकार मोकुराई ने मार्गदर्शन प्रदान करने की हामी भर दी।
शाम के समय बालक टोयो सैनजेन कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। सैनजेन उस कक्ष को कहते हैं जहां कुआन एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है। टोयो ने अपने पहुंचने की सूचना देने हेतु घंटा बजाया और परंपरा अनुसार 3 बार सिर झुका मोकुराई के समक्ष बैठ गया। मोकुराई ने टोयो से कहा, जब आप 2 हाथों से आपस में टकराते हैं 2 हाथों को, तो ताली की आवाज़ सुनते हैं। अब मुझे 1 हाथ की ताली क्या है ये बताओ। टोयो ने सिर झुका प्रणाम किया और कुआन पर अर्थात गुरु वाक्य पर विचार करने हेतु चला गया। बालक टोयो अपने कमरे की खिड़की से गीशा का संगीत सुन सकता था। उसने तत्क्षण विचार किया, ओह, ये तो मुझे ज्ञात हो गया, ये ही है 1 हाथ की ताली। अगले दिन निर्धारित समय पर जब गुरु सैनजेन कमरे में अपने शिष्यों से भेंट करा करते थे, तब उस निर्धारित समय पर टोयो भी पहुंचा और जब उसके गुरु मोकुराई ने 1 हाथ की ताली क्या है इसको बताने को कहा, तो टोयो गीशा का संगीत बजाने लग गया। मोकुराई बोले, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, ये 1 हाथ की ताली की आवाज़ नहीं है, अभी तुम्हें यह प्राप्त नहीं हुई। टोयो वापस लौटा और उसने सोचा, बाह्य संगीत की ध्वनियाँ मेरे चिंतन में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है। तो फिर शांत एकांत स्थान पर चला गया और चिंतन मनन करने लगा। उसने फिर से चिंतन करना, विवेक करना शुरू किया कि आखिरकार 1 हाथ की ताली की आवाज़ क्या हो सकती है। तब उसे पास में कहीं पर से पानी के टपकने की आवाज़ सुनाई दी। टोयो अपने गुरु मोकुराई के पास गया और उनके समक्ष पानी गिरने की आवाज़ की नकल करी। गुरु ने कहा, ये पानी गिरने की आवाज़ है, पर ये 1 हाथ की ताली की आवाज़ नहीं है। तुम फिर से चिंतन करो, कोशिश करो। निराश टोयो फिर से लौटा और 1 हाथ की ताली क्या है इस कुआन पर, इस समस्या पर चिंतन मनन करने लगा। उसने हवा बहने की ध्वनि सुनी और सोचा, यही है 1 हाथ की ताली की आवाज़। जब वह मोकुराई के पास गया तो उन्होंने फिर से उसे लौटा दिया। फिर उसने उल्लू की आवाज़ को 1 हाथ की ताली समझ अपने गुरु के पास उसको बताया, तो गुरु ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। उसने फिर से चिंतन किया और इस बार टिड्डियों के भिनभिनाने के स्वर को 1 हाथ की ताली की आवाज़ समझा, पर गुरु ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। इस प्रकार से बालक टोयो 10 से अधिक बार विभिन्न ध्वनियों की बातों को लेकर अपने गुरु के पास गया, पर हर बार लौटा दिया गया। तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु को जैसे बार बार लौटाया उनके पिता एवं गुरु वरुण ने, ठीक वैसे ही टोयो को लौटा दिया गया। इसके बाद टोयो ने 1 वर्ष तक विचार किया कि 1 हाथ की ताली आखिरकार है क्या भला। ऐसे सतत चिंतन करते करते, सभी ध्वनियों का निषेध करते करते कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, टोयो सभी ध्वनियों का जो स्रोत है अर्थात निशब्द अर्थात मौन, उस मौन को उपलब्ध हो गया। उसके गुरु मोकुराई ने कहा, तुम्हें 1 हाथ की ताली का रहस्य पता चल गया। देखिए, जब तक टोया खोजता रहा तब तक भटकता ही रहा, और जब ठहरा तो उस ध्वनि को उपलब्ध हो गया जो कि ध्वनि रहित ध्वनि है। मांडुक्य उपनिषद में इसी ध्वनि रहित ध्वनि को तुरीय कहकर इंगित किया गया है। लोग सोचते हैं ओम ओम जप रहे हैं, ये परमात्मा का नाम है। बड़े धोखे में हैं बेचारे। परमात्मा नाम रूप की उपाधि से परे है, उनका कोई नाम कैसे हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं, शब्द अनाहत भोगी, तो हम सोच लेते हैं कि वह किसी ओम या राम आदि शब्द की बात कह रहे हैं, जो कि अभ्यास के द्वारा उन्होंने श्वास में ढाला है। नहीं, वे 1 हाथ की ताली की बात कह रहे हैं। समझते हैं, हम आप ध्वनि सुना करते हैं, परंतु 2 ध्वनियों के मध्य जो ध्वनि रहित ध्वनि है उससे चूका करते हैं। हमारी भूल को दूर करने के लिए संत बोला भी करते हैं अपने उपदेशों में, चुप हो जाओ। हरिवंश लाल जी पूंजा
अर्थात पापा जी, रमन महर्षि जी के शिष्य, वो बोला करते थे मौन ही मेरी शिक्षा है। राजस्थान की संत माता भूरीबाई अलख, उन्होंने तो आश्रम के द्वार पर ही लिखवा दिया कि एक शब्द चुप। ये संत किस तरफ इशारा कर रहे हैं? उसी तरफ, एक हाथ की ताली की तरफ। ओशो के पास जब लोग आते थे और कहते थे कि आचार्य जी ध्यान बताइए, ये शुरुआत की बात हम बता रहे हैं, तो वे कह देते थे कि चुपचाप बैठ जाओ। पर जब उन्होंने देखा कि ऐसा कहने से लोग समझते ही नहीं हैं, वे चुप रहने का भी अभ्यास करने लगते हैं और अशांत हो जाते हैं। तब फिर डायनेमिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, नाद ब्रह्म मेडिटेशन, ना जाने कितनी ही प्रकार की ध्यान की विधियां उन्होंने ईजाद की। किस लिए है ये विधियां? इसलिए है कि करते करते थक जाओ और फिर हार कर चुप होकर बैठ जाओ। माता भूरीबाई बार बार अपने सत्संग में एक बात कहा करती थी कि भीतर कलकलाहट है। ये कलकलाहट ही है जो सदा सर्वदा मौजूद उस अनाहत शब्द का भोग जो चल रहा है उसको विदित नहीं होने देती। ये जो हमारे भीतर मैं की गूंज है, कलकलाहट है, ये ही सदा से बज रही है। और उस सदा से बज रही एक हाथ की ताली को सुनने नहीं देती है। संत कबीर कहते हैं शब्द अनाहत भोगी, अर्थात इस कलकलाहट का भी जो स्रोत है वहाँ व्यक्ति भाव, देव भाव है नहीं। फिर क्या है? अनाहत शब्द का भोग है। चेतना स्वयं को स्वयं से जान रही है। विषय नहीं है वहाँ पर, विषय नहीं है और विषयी भी नहीं है वहाँ पर। ये कूड़ा करकट नहीं है दृश्य प्रपंच का। वहाँ तो परम भोग है, शांति है, शून्यता है, आनंद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।